तो दोस्तों आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 3 राजकुमारियों की कहानी जो मॉरल स्टोरी होने वाली है। तो उसमें पहली राजकुमारी का नाम है राजकुमारी शालिनी, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उनसे छोटी दूसरी राजकुमारी जी का नाम है नैनावती और वो भी बहुत सुंदर है। तो ये है राजकुमारी रूपवती। तो चलिए अब कहानी को देखते हैं। राजकुमारी नैना, हम तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। आस पड़ोस के राज्य से भी हमारे चर्चे हमें हर रोज सुनाए जाते हैं। अपनी सुंदरता के बारे में हम क्या कहें, हर रोज ही किस्से सुनते रहते हैं, बस सुनते रहते हैं। सेविका, तुरंत ही उपस्थित हो हमारी सेवा में। आदेश सुनाइए। सेविका, हमारे नहाने के लिए फूल और गुलाब की पंखुड़ियाँ और दूध से हमारे नहाने के लिए बंदोबस्त किया जाए। आज हम सुगंधित पुष्पों से स्नान करेंगे। जी राजकुमारी, अभी तुरंत करती हूँ। राजकुमारी जी, क्या कोई आपका आदेश? हाँ, हमें भी शहद का उपटन चाहिए और जिसमें गुलाब और पुष्पों की पंखुड़ियाँ हो। हमें उसका बनाना है उपटन और हमें उसको जल्दी से उपटन बनाकर प्रदान कीजिए, जिससे हमारा रूप और ज्यादा निखर जाए। सभी राज्यों के राजकुमार हमें दूर दूर से देखने आए। हमें ऐसा उपटन चाहिए, उसके अंदर खास पुष्प होने चाहिए। जी महारानी जी, मैं अभी तुरंत सारी तैयारी करा देती हूँ। महारानी जी, आपका कोई आदेश? आदेश तो यही है कि मेरे लिए पूरी, कचौरी, लड्डू और बढ़िया से बढ़िया भोजनों का बंदोबस्त किया जाए। तुरंत सेविका किया जाए। जी महारानी जी, मैं अभी जल्दी से बंदोबस्त करती हूँ। राजकुमारियों जी, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। तरफ से भी। राजकुमारी जी, क्या हम सेवा में प्रस्तुत हो सकते हैं? यह है सेविका। राजकुमारियाँ जी, आप सबके लिए एक संदेश आया है, क्या हम सुना सकते हैं? आप सबके लिए आया है। ये महाराज जी के पास आया था तो उन्होंने बोला है कि अब हम ये संदेश आपको सुना दें। क्या हमें आज्ञा है इस संदेश को पढ़ने की? यह है सेविका। ये संदेश उधमगढ़ के राजकुमार जी की तरफ से आया है। तो वो इस संदेश में कह रहे हैं, हम तीनों राजकुमारियों से मिलना चाहते हैं विवाह के लिए। तो वो आपसे विवाह योग्य मिलना चाहते हैं। हम भी विवाह करना चाहते हैं राजकुमार से और वो हमें ही चुनेंगे। हम इतने सुंदर हैं। वो हमें ही चुनेंगे। नहीं, वो तो हमें ही चुनेंगे। हम इतनी सुंदर जो दिखती हैं, हमारे इतने अच्छे शाही आभूषण और हमारा ये चेहरा जो हर किसी का मन मोह लेता है। ये तो हम भी करना चाहते हैं, पर ये तो राजकुमार की मर्जी ही है ना, वो किसे चुनते हैं ये तो समय ही बताएगा। बहनों के राजकुमार किससे विवाह करेंगे? राजकुमारी जी, क्या हमें अंदर आने की अनुमति है? सेविका, तुम अंदर आ सकती हो। हम राजा जी की तरफ से एक प्रस्ताव लाए हैं, क्या हम सुनाएं? सुनाओ सेविका, क्या सुना संदेश लेकर? आज जी ने ये कहा है कि आप जंगल में जो कुलदेवी मंदिर है वहाँ पर जाकर आशीर्वाद लेकर आइए माता का। आज को कह दीजिए हम लोग जा रहे हैं मंदिर। पिता महाराज से कह देना, हम भी जरूर जाएंगे आशीर्वाद के लिए। चलो पहले कुछ खा पी लेती हो थोड़ा। कुमारी नैना, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, वरना हमें जाते जाते रात हो जाएगी। और पिता महाराज ने हमें सैनिकों को भी ले जाने से मना किया और ना ही हमारे साथ कोई सेविका आज जा रही है। तो हमें निकलना चाहिए जल्दी से। राजकुमारी नैना,
ओ हाँ राजकुमारी शालिनी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर हम लोग अपने शाही सेवकों के बिना कैसे जाएंगे इतने घने जंगल में? जाना तो पड़ेगा हमें, क्योंकि पिता महाराज का आदेश है। तुमने अपने हाथ, राजकुमारी रूपमती, तुमने अपने हाथ में ये क्या सामान ले रखा है इतना बड़ा? हमें तो महाराज ने कुछ भी ले जाने से मना किया है। इसमें राजकुमारी शालिनी, इसमें मैंने अपना शाही भोजन, लड्डू और खाने पीने का सामान रखा है, क्योंकि सफर में मुझे भूख लगेगी और आप तो जानती ही हैं, भूख तो मुझे सहन होती ही नहीं और जंगल में तो कुछ मिलेगा भी नहीं, ना सेवक ना सैनिक, तो मैंने अपना बंदोबस्त खुद ही कर लिया है। राजकुमारी शालिनी, सही किया ना मैंने? तुम भी। राजकुमारी शालिनी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर यहीं रुक के विश्राम करते हैं। हाँ ठीक है रूपमती, हम कुछ देर यहीं विश्राम करते हैं। प्रणाम राजकुमारियों जी, हमने 2 दिन से कछु ना खाया, कृपया हमें कछु खाने को दे दीजिए। लगता है ये कोई चोर है, हमारे इतने महंगे और अच्छे आभूषण देखकर चोरी करने की सोच रहे हैं ये दोनों। और यहाँ किस मकसद से आई हो? हम अपने पिता महाराज से कह के तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। बताओ अपना सही परिचय, कौन हो तुम? क्या तुम हमारे गहने और कपड़े चुराने आई हो? नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो 2 दिन से भूखे हैं, जंगल में भटक गए। नो बहरूपनी लड़की, हमें तुम पे कोई भरोसा नहीं है और ना ही हम तुम्हारी कोई मदद करेंगे। हमसे उम्मीद भी मत करना किसी मदद की। जाओ यहाँ से तुम। हम एक जरूरी कार्य के लिए निकले हैं महल से, हमें परेशान करना बंद करो। हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। राजकुमारी शालिनी, एक बार सोच लीजिए, इन्होंने सिर्फ खाने को ही तो मांगा, बेचारी मुसीबत में भी तो हो सकती है। जरा आप सोचिए तो सही इनके बारे में। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मेरे पास भोजन है और मैं तुम्हें दे देती हूँ खाने के लिए, और तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं महाराज से कह के तुम्हारी मदद भी करा दूंगी। ये लो, मैं तुम्हें अपना भोजन दे देती हूँ। और फिर क्या था, राजकुमारी जी ने उसको, गरीब लड़की को, अपनी खाने की इतनी बड़ी पोटली दे दी, और वो तो उन्हें खाना इतना प्रिय था, फिर भी उन्होंने उसका नहीं देखा। उन्होंने एक गरीब की मदद की और वो फिर चली गई। अब देखते हैं आगे। लगता है कि वो हमारे डर की वजह, महाराज जी के डर की वजह से भाग गई, वरना वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते थे। हम यकीन है हमें कि वो हमारे एकदम महंगे आभूषणों के लिए ही आई थी। हाँ नैना, तुम बिल्कुल सही कहती हो, वो दोनों चोरनियां ही थी, चोरनियां। और रानी रूपमती ने तो क्या किया, अपना भोजन भी व्यर्थ कर दिया उन लड़कियों में। रुकिए रुकिए, मैं गरीब भिखारी हूँ, मुझे सहायता की जरूरत है, कृपया हमारी मदद कीजिए। कौन हो याचक, क्या चाहिए तुम्हें? किस लिए हमारा रास्ता रोका है तुमने? हे भिखारी, हमारा रास्ता छोड़ दो, कृपया हमें जाने दो, वरना हम तुम्हारी महाराज से शिकायत करेंगे और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। कृपया जाओ यहाँ से। मुझे लगता है ये कोई चोर है जो अपना मुंह ढक के हमारे वस्त्र आभूषणों की चोरी करने आया है। महाराज से कह के तुम्हें कोड़े पड़साऊंगी। पहले आप इनकी बात ध्यान से सुन तो लीजिए, ये कहना क्या चाहते हैं। चोर लुटेरा ऐसे मत कीजिए, हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम किसी की बात सुने और उनकी सहायता करने की कोशिश करें। बताइए आपको क्या परेशानी है और मैं आपकी क्या सकेगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। मेरे पास कोई घर, कोई पैसा कछु ना है, इसीलिए मैं भीख मांगता हूँ। मैं इतना बुढ़ा हूँ तो मुझे कोई कछु ना देगा, कृपया हमारी सहायता करो। करती हूँ, मेरे पास ये अभी के लिए तो ये सर पे ताज है,
तो मैं आपको ये देती हूँ और अपने पिता महाराज से कह के आपको कोई ना कोई काम जरूर दिलवाऊंगी। आप हमारे राज्य में आके मेरे पिता महाराज से मिल सकते हैं। मैंने आपको कोई ना कोई काम जरूर दिलाऊंगी, आप परेशान मत होइए। ये लीजिए, मैं अपना ताज आपको दे रही हूँ। अपने गहने इस चोर को क्यों दे रही हो? हमने तो इसका चेहरा भी नहीं देखा और तुम इसे अपना ये कीमती अपना ये दे रही हो सर का। राजकुमारी शालिनी, ये कोई जरूरतमंद इंसान है, मुझे इसकी सहायता करने दीजिए राजकुमारी। थोड़ा बहुत तो काम आ ही जाएगा। और अब आप हमारे महल में आइए, मैं आपकी अपने पिता महाराज से कह के और भी सहायता करा सकती हूँ। पिता महाराज से कह के मैं आपको कोई ना कोई काम वो आपको जरूर दे देंगे। राजकुमारी जी, आप बुरा मत मानना, मैं भी आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। हम हैं उधमगढ़ के राजकुमार नरेंद्र सिंह। भिखारी के भेष में आप राजकुमार जी? मुझे भरोसा नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, मैं ही हूँ राजकुमार नरेंद्र सिंह और ये सारी योजना मैंने ही बनवाई थी अपने सेवकों और अपने सैनिकों द्वारा। जब से आप महल से निकले तब से मेरे सैनिक आपके पीछे पीछे और आपका सब कुछ आपके बारे में जानकारियाँ लगा रहे थे। और जो आपको जंगल में 2 लड़कियाँ मिली थी वो ही मेरी सेविका थी। उन्होंने आप तीनों की परीक्षा ली और अफसोस हुआ मुझे, आप और राजकुमारी दोनों ही असफल हो गई। और राजकुमारी रूपमती आप लोगों से ज़्यादा सही और अच्छी निकली। उनका तीनों में से विवाह के लिए किसको चुना? आप हमसे अब भी यही सवाल कर रहे हैं कि हमने किसे चुना? आप इतना भी नहीं जान सकी? तो हमने चुना है राजकुमारी रूपमती को। उनका व्यवहार और उनका सुंदर मन, हम अपने जीवन साथी की हमें ऐसे ही तलाश थी जैसी वो है। भले ही आपसे सुंदरता में वो बहुत कम है और वो चाहे जैसी भी दिखती है, मैं उनको बहुत ही पसंद करता हूँ क्योंकि वो मेरी परीक्षा में सफल हो चुकी है। इसलिए मैं अब विवाह उन्हीं से ही करूँगा। तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता मायने रखती है मेरी नजर। राजकुमारी रूपमती, मुझे आप जैसे ही जीवन साथी की तलाश थी जो कि सच्चा और ईमानदार है, जो हमेशा सबके लिए प्यार और सबकी मदद के लिए अपनी प्यारी से प्यारी चीज की भी कुर्बानी दे सकता है। इसलिए मुझे आप जैसे ही लड़की से विवाह करना चाहता था। खानदानी हार मैं उसी लड़की को पहनाना चाहता था जो इसके लायक हो और आप इसके लायक हैं। ये लीजिए राजकुमारी, मेरी तरफ से प्यार भरा तोहफा। राजकुमार जी, मेरे पास तो कहने के लिए कुछ आपने कोई भी बात ही नहीं छोड़ी। आपने मुझे कुछ भी कह नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत ही लाज आ रही है राजकुमार जी। आपका शुक्रिया, आपने मेरी भावनाओं को और आपने मेरे अंदर छुपी हुई एक प्यारी सी राजकुमारी को पहचाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी।